हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डीके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, वीएस सूक्तांकर कौन थे? देखो वीएस सूक्तांकर कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत के विद्वान। ठीक है, संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत के। और 1919 में क्या किया? 1919 ईस्वी में इन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई थी, है ना? महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई थी, याद रखना। वीएस सूक्तांकर 1919 ईस्वी में महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई और ये एक संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, संस्कृत के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत के। दूसरा प्रश्न, पितृवंशिकता व मातृवंशिकता में क्या अंतर है? देखो, पितृवंशिकता व मातृवंशिकता में क्या अंतर है? पितृवंशिकता यानी कि जो पिता के अनुसार जो शासन चलता है वो पितृवंशिकता, और मातृवंशिकता में जो माता के अनुसार शासन चलता है वो मातृवंशिकता होता है। बिल्कुल सरल है। तीसरा प्रश्न, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? देखो, अंतर्विवाह किसे कहते हैं, है ना? और एक और आता है बहिर्विवाह। ठीक है, अंतर्विवाह वो होता है जो किसी कुल या जाति के अंदर ही जो विवाह है वो होता है। ठीक है, वो अंतर्विवाह कहता है। बहिर्विवाह कुल या जाति के बाहर होता है, वो बहिर्विवाह कहलाता है। चौथा प्रश्न, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र की रचना किसने की? देखो, ब्राह्मणों ने की। किसने की? ब्राह्मणों ने। ठीक है, ब्राह्मणों ने जिसकी है रचना की, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र। क्योंकि छठी ईस्वी में, छठी ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, छठी ईसा पूर्व में। ठीक है, ब्राह्मणों ने रचना की छठी ईसा पूर्व में। देखो इसमें क्या है, इसमें मनुस्मृति का जो संकलन है। ठीक है, इसमें धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति, जिसका संकलन कब किया गया? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। ठीक है, 200 ईस्वी, याद रखना। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जो मनुस्मृति का है वो संकलन किया जाता है। मनुस्मृति जो धर्म सूत्र व धर्म शास्त्र की रचना में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है? गोत्र के कितने नियम है? देखो, गोत्र के कितने नियम है? गोत्र के 2 नियम थे। ठीक है, पहला नियम तो यह है कि अगर कोई स्त्री की शादी होने के बाद जो पिता की गोत्र है वो न लगकर उसके पति की गोत्र लग जाती थी, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था? जाति कुल के अंदर विवाह नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपस में संबंध है वो नहीं बना सकते हैं। एक ही जाति के लोग हैं, जो एक ही मतलब गोत्र है, एक ही गोत्र के लोग आपस में क्या कर सकते हैं? संबंध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न, चांडाल कौन थे? देखो, चांडाल कौन थे? इसका मनुस्मृति में उल्लेख था, चांडालों का। ठीक है, मनुस्मृति में इसका उल्लेख है चांडाल का। चांडाल देखो, जो मृत जानवरों को छूने वाले चांडाल कहलाते थे। ये मतलब गांव के बाहर रहते थे और मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, झूठे बर्तनों में खाना खाते थे। ये आप चांडाल के बारे में लिख सकते थे। ठीक है, दूसरा, सातवां प्रश्न, ऋग्वेद का कालखंड है। ऋग्वेद का कालखंड कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का जो है कालखंड है, याद रखना अच्छी तरीके से। आठवां प्रश्न, वर्ण व्यवस्था के प्रकार बताइए। देखो, वर्ण व्यवस्था के प्रकार 4 प्रकार थे। ठीक है, पहला ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था के प्रकार, ये 4 प्रकार इसमें दे रखे थे और ये धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र के अनुसार बताए गए थे। ठीक है, और इस समय मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? जो मंदसौर है किस नाम से जाना जाता था? तो वर्ण व्यवस्था के समय मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? 10 पूर्व से। किस नाम से? 10 पूर्व मंदसौर को। ठीक है, यह प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 पूर्व के नाम से जाना जाता है। नवा प्रश्न, सातवाहन कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी कौन है? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। अंतिम प्रश्न है 10वां, महाभारत। महाभारत के बारे में बताना है। रचना किसने की? तो वेद व्यास जी ने। किसने की? वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। ठीक है, जो महाभारत की है वो भाषा कौन सी थी? भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। अब देखते हैं महाभारत के जो मूल कथा के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है बाट सारथी। ठीक है, कौन है? बाट सारथी। मूल कथा के रचयिता कौन है? बाट सारथी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाट सारथी मूल कथा के रचयिता। दल, महाभारत में कौन कौन से दल थे? तो कौरव पांडव। कौन थे? कौरव। एक तो थे कौरव, एक थे पांडव। ठीक है, एक थे पांडव। विजय किसकी होती है? पांडवों की विजय होती है। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न, हस्तिनापुर।
यानी कि जो महाभारत की राजधानी, महाभारत में जो कुरु वंश है उसकी राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर, ठीक है। इसी को पाने के लिए दोनों युद्ध लड़ रहे थे। तो हस्तिनापुर का उत्खनन किसने किया? तो वो किया बीबी लाल ने। किसने किया? बीबी लाल ने किया। कब किया? तो 1952 में। कब किया? 1952 में, ठीक है। 1952 में बीबी लाल ने किया, 1952, ठीक है। कब किया? 1952, 51 52 आप लिख सकते हैं। छठा क्या दे रखा? पुराण। महाभारत में कितने पुराण थे? 18 पुराण। कितने पुराण? 18 पुराण, याद रखना। कितने पुराण है? 18 पुराण। और युग कितने हैं आपको कमेंट करके बताना है। सातवां क्या? पुराना नाम। जो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता, जय संहिता, ठीक है। पुराना नाम क्या है? जय संहिता। आठवां विषय वस्तु। महाभारत की जो विषय वस्तु है कितने भागों में थी? 2 भागों में। एक तो थी आख्यान, आख्यान क्या थी? एक तो थी आख्यान, एक था उपदेशात्मक। उपदेशात्मक, उपदेशात्मक, याद रखना। आख्यान व उपदेशात्मक, ठीक है। आख्यान व उपदेशात्मक। तो देखो इसके जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हो गए। इसी प्रकार हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको और चैप्टर 4 5 6 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।